कैलेंडर पर 1 जुलाई की तारीख आ चुकी है और 1 जुलाई आने के बाद से देश की कानून व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव भी हो चुका है। देश में 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी सोमवार से देश में लागू हो गए हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को बीते गत वर्ष पारित किया गया था। अब इन नए कानूनों के आने से क्या कुछ बदलेगा, किसे कितनी ताकत मिलेगी, इसे लेकर हमारे चैनल पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें विस्तार से हमने इस बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर देश में 3 नए कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। देश की संसद में जब इस विधेयक को चर्चा के लिए रखा गया तो विधेयक को दोनों सदनों से पास करने के लिए समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के करीब 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए थे। उस समय विपक्ष और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को बदलकर रख देगा उस पर संसद में मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। आज से ये नए कानून देश में लागू हो गए हैं, जबकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इन कानूनों का विरोध किया है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारें भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र है। देश के गैर बीजेपी शासित राज्यों के अलावा कुछ कानून के जानकार और खुद वकील भी इसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि तीनों कानून लागू होने से वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 3 नए कानून लागू होने से हमारे सामने न्यायिक समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभियुक्त की जिंदगी और आजादी खतरे में पड़ सकती है। कानून का मूलभूत तत्व है कि कोई भी तब तक सजा का पात्र नहीं है जब तक उसने वो काम ना किया हो जब वैसा करना अपराध था। इसे कानून की भाषा में सब्सटेंसिव लॉ यानी मूल कानून कहते हैं। अब जो पहले अपराध नहीं था आज अपराध बन गया है। ऐसे में ये कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। यानी इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2024 के बाद से जितने भी केस आएंगे वो नए कानून के तहत मैनेज होंगे और वहीं 1 जुलाई 2024 से पहले के मामले पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मैनेज होंगे। ऐसे में वकीलों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उन्हें दोनों कानूनों के तहत काम करना होगा। देश की अदालतों में लाखों की संख्या में पुराने क्रिमिनल और सिविल केस पेंडिंग पड़े हैं और वकीलों की कमी के कारण पेंडिंग मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस समस्या का समाधान भी जल्द ही तलाशने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।